देखो भाई, सबसे पहले ना सबको ये वाली बात तो पता होगी कि इस बार जितने भी जो तुम्हारे पेपर्स होंगे वो मतलब एमसीक्यू होंगे, ठीक है। अब ना देखो भाई, एक होती है सॉल्व करने वाली बात समझ में आ रही है। देखो तुम्हारे एग्जाम में क्या हो, एक सॉल्व करने वाली बात आएगी और जो दूसरा है ना वो तो है कि मैं तुम्हें एक ट्रिक बता दूं, तुरंत क्वेश्चन उड़ा दो, ठीक है। इस तरीके से सबसे पहले निकाल लो एग्जाम्पल नंबर 7वां, ठीक है। जो एग्जाम्पल 7 है तुम्हारे पास चैप्टर फर्स्ट का, ठीक है, उसे देखो। एग्जाम्पल 7 है, ठीक है भाई। देखो एग्जाम्पल 7 के अंदर जो क्वेश्चन है ना उसको करने का तरीका नहीं बता रहा, सीधा ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। एक बार पहले तरीका बता दूंगा, उसके बाद बताऊंगा ट्रिक होती कैसे है, ठीक है। यहाँ देखो सब, देखो इसमें मैंने उसने क्वेश्चन के अंदर कह रखा है कि दिखाइए कि, अच्छा पहले लास्ट क्लास वाला एग्जाम्पल तुम्हें बताता हूँ मैंने क्या करवाया था। जो एग्जाम्पल मेरे पास था और जो छठा एग्जाम्पल है, 6th एग्जाम्पल है, ऐसा था ना वो 3.142678, ठीक है। ये हमारे पास एग्जाम्पल था, इसको हमें लिखना था P बाई Q की फॉर्म में, ठीक है। ऐसे लिखना था इसको, मतलब कि जो रैशनल नंबर है ना उसकी फॉर्म में लिखना था, परिमेय संख्या के रूप में लिखना था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से पॉइंट उठाते हैं, नीचे 1 आ जाता है, कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। तो इसे कैसे लिखूंगा मैं, मतलब कि 3.142678 को इसे लिखूंगा मैं 3142678 और डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई। ये ऐसा आंसर था तुम्हारा, ठीक है। ये कौन सा था एग्जाम्पल, मतलब 6th एग्जाम्पल था ये, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है भाई। ये जो 7th एग्जाम्पल है ना उसमें भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन क्या लिखा है उसमें 0.3333। इसको तुम्हें लिखना है P बाई Q की फॉर्म में। ये बात समझ में आ रही है, क्या कैसे लिखना है इसको, P बाई Q की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। देखो पहले ना तुम्हें सॉल्व करना बता दे रहा हूँ, ठीक है। सॉल्व करने के बाद ना लास्ट बता दूंगा ट्रिक, तुम सीधा उसका आंसर निकाल दोगे। बात समझ आ रही है, मतलब कि देखो जो तुम्हारे साथ के जो होंगे ना, जो तुम्हारी जो क्लास में होंगे, ठीक है, उन सब के साथ ऐसा होगा, पहले सॉल्व करेंगे फिर आंसर निकालेंगे, ठीक है। तुम क्या करोगे, सीधा देखोगे आंसर और टिक मार दोगे उसमें। ये बात समझ आ रही है, देखो अब कैसे होगा। सबसे पहले ना इसको देखना करने का तरीका क्या है भाई। सबसे पहले क्या करते हैं, 0.333 इसका पता है मतलब क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.3 बार। इस साइन को क्या बोलते हैं हम, बार बोलते हैं, ठीक है। अब देखो भाई जो हमारे पास ना ये साइन है इसको बार बोलते हैं, मतलब बार बार आते जा रहा है, ठीक है। इसको हम P बाई Q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पहले इसको हम लिखेंगे, इसको जो ये नंबर है ना ये, इसको पहले हम x के बराबर मान लेते हैं। किसके बराबर मानेंगे, x के बराबर मानेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.3333, ठीक है। ऐसा लिख दिया पहले मैंने, ठीक है। ये करने के बाद क्या करते हैं भाई, देखो x इज इक्वल टू 0.33 कर दिया। अब ना हमें ना क्या करना है, दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, बताता हूं क्यों। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। देखो भाई मैं दोनों तरफ क्या 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, अभी थोड़ी देर में बताता हूं कि मैं 10 से ही मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं। पहले देखो मैं अगर x को 10 से मल्टीप्लाई करूं तो 10x आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इस साइड भाई मैंने लास्ट क्लास में जब मैंने जो बेसिक की क्लास बताई थी उसमें मैंने बताया था कि अगर हम किसी भी नंबर को ABCD वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बस उसको टच करके रखते हैं। बात समझ में आ रही है, तो क्या इन दोनों को मैंने से रख दिया, ठीक है। और इसको अगर मैं जितने, जैसे मान लो मेरे पास क्या है, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये ना मेरे पास 0.3333, ठीक है, इस तरीके से है। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता ना तो मेरा आंसर ना ये वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा एक पीछे आ जाता। बस में आ रही है, जैसे मान लो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 10 में 1 0 है ना, तो ये पॉइंट क्या एक इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3.3333, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। ये बात में आ गई। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करता, 2 0 आ गए, तो ये जो पॉइंट है ना 2 नंबर पीछे चला जाता, यहाँ पे नहीं आता, यहाँ पे आ जाता। ये बात समझ में आ रही है। और अगर मान लो यहाँ पे 1000 लिखा होता, 1000 होता, तो ये 3 के बाद आता। बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये हमारी बातें हैं सारी। अब सुनो, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। अब बता रहा हूँ मैं सिर्फ 10 से ही क्यों कर रहा हूँ, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है ना, 3 बार 3 आ रहा है ना, तो 10 से कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लो ऐसा होता 3 2 3 2 3 2 3 2, बार 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे किससे करूंगा, 100 से।
ठीक है। अगर मान लो ऐसा 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3, ठीक है। सुनो भाई, यहाँ पे 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अगर 3 नंबर रिपीट होंगे किससे करेंगे? 1000 से करेंगे, ठीक है। सुनो भाई, तो यहाँ पे 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो किससे करता मैं? 1000 से। ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या है भाई, सिर्फ एक नंबर रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इसको क्या है, क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं 3.3333, ठीक है। बताओ भाई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है भाई। देखो इतना करने के बाद ना मैं इसके आगे करना, अच्छा ये पता लगा 10 से क्यों कर रहा हूँ मैं? किसको पता लगा 10 से क्यों कर रहा हूँ? किसको नहीं लगा? सबको पता 10 से क्यों कर रहा हूँ? अब देखो इसके आगे भाई हमें करना क्या, पॉइंट के बाद ना नंबर को अलग कर देना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 10x इज इक्वल टू, मेरे पास क्या है 3 है, प्लस में 0.3333, इसको कर दो अलग। बताओ भाई ये बात समझ में आ रही है? तो क्या है 0.33 करके मैं इसको अलग कर दिया, ठीक है भाई। इतना करने के बाद ना, अच्छा पहले यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पॉइंट के बाद मैंने 0 करके इसको अलग कर दिया है, ठीक है भाई। क्वेश्चन करने का तरीका यही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अच्छा ये बताओ, ये मेरे x के बराबर नहीं है, यहाँ पे ऊपर देखो, ये जो है x बराबर किसके? इसके है। मतलब भाई बराबर का मतलब ये होता है कि मैं इसके बदले इसको लिख सकता हूँ और इसके बदले इसको। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 0.33 के बदले x को लिख दिया, ठीक है। अब इसे कैसे लिखूंगा मैं? 10x इज इक्वल टू 3 और प्लस में x, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो मैं तुम्हें हमेशा सिखाया था कि भाई जब भी हम मैथ सॉल्व करते हैं सारे नंबर एक तरफ जाते हैं और जितनी भी गिनती होती है वो एक तरफ जाती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास x है इस साइड, तो उधर जाना चाहिए, ठीक है। तो x मेरे पास प्लस में है, ठीक है, उस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। मैंने मतलब कि जो लास्ट क्लास बताई थी भाई, देखो जिसने वो वीडियो नहीं देखी ना तो देख लेना दोबारा से, ठीक है, या फिर जो उस क्लास में नहीं था। तो देखो इस साइड मेरे पास x प्लस में है, उस साइड किस में आ जाएगा? माइनस में आएगा, ठीक है। तो क्या करूंगा यहाँ पे देखो 10x में से 1x माइनस कर दिया और 3 तो वहीं पर रहेगा ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है भाई, 10 में से 1x माइनस करूंगा, ये 10x है और ये 1x होता है, ठीक है। 10x में से 1x माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 9x और बराबर 3, ठीक है। देखो अब 9 मेरे पास मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे यहाँ जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे 9। बताओ पहले इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो मैं तुम्हें क्या बात बताई थी कि अगर नंबर कट रहा है तो उससे काट दिया करो, बताया था ना मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे 3 के टेबल में आ रहे हैं ना, इससे 3/9 है, तो ये एक बार में और ये 3 बार में। आंसर कितना आ रहा है? 1/3। बताओ भाई इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ पहले, अच्छा देखो पहले तरीका पता लगे कैसे करते हैं भाई। देखो पहले तुम्हें घर से काम क्या करके लेके आना है वो बता रहा हूँ तुम्हें ना। देखो होमवर्क सुनो एक बार, जो तुम्हारा होमवर्क है वो है 0.111 ऐसे करके, ठीक है, टू 0.13 तक, ठीक है, ये करके लेके आना है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन करके लेके आना है सबको। अब सुनो भाई, अरे देख जाओ यहाँ पे, इसमें ट्रिक समझो अब क्या है। मतलब कि तुम्हारे पास एग्जाम में अगर ये लिखा हुआ आ गया, वो बोला है P/Q की फॉर्म में लिखो, एग्जाम में इसकी ट्रिक कैसे अपनाओगे। देखो हमें करना क्या है यहाँ पे भाई, अगर वो बोल देना 0.5555 ये बोल दिया उसने, ठीक है, इस तरीके से बोला है और उसने बोला इसको P/Q की फॉर्म में लिखो। अच्छा कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? एक नंबर रिपीट हो रहा सिर्फ, तो इसका आंसर आएगा 5 और नीचे 9 बार, एक बार 9। बात में आ गई? जितने नंबर रिपीट हो रहे ना उसके अपॉन में इतना 9 लगा दो, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 732, ठीक है, फिर 732 732, तो मान लो 0.732 732 इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे भाई 732 अपॉन में 999, ठीक है, 3 बार 9 आ गया। पहले ये बात समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत है? देखो तो मैं बात इसमें क्या ध्यान रखनी है कि अगर मेरे पास ना ऐसा नंबर आ जाए, सुनो भाई देखो, अगर ऐसा कि 0 पहले 0 हो फिर पॉइंट लग के जितने नंबर रिपीट हो रहे ना उसके नीचे उतने 9 लगा दिया करो,
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, टिक लगाने के लिए ये तरीका अपनाना है, एग्जाम में टिक लगाने के लिए इसी तरीके को अपनाना है, ठीक है। अब सुनो, अगर मान के चलो तुम्हारे पास इसके तरीके से आंसर मैच नहीं हुआ तो तुम्हें इस वैल्यू को काट के देखना है, वैल्यू कट रही है नहीं कट रही। जैसे यहाँ पे वैल्यू कट रही थी ना, यहाँ पे 3/9 है, ठीक है, तो वैल्यू कट रही है तो मैंने काट दिया, ठीक है। वही से नोट डाउन स्पीड में आगे देखो। अच्छा ये बताओ पहले, जो एग्जाम्पल नंबर 7 है और उसकी तरह जितने क्वेश्चन आएंगे सबको आंसर कर लोगे? देखो बता रहा हूँ कैसे है। जैसे मान लो मैं तुम्हें ना कुछ क्वेश्चन बता दूँ, जैसे मान लो 0.72 इस तरीके से लिखा हुआ है, बार बार आ रहा है, ठीक है, या फिर ऐसा लिखा हो 0.72 बार, इसको कैसे लिखो 72 अपॉन में 99, ठीक है। फिर मान लो 329, ठीक है, मतलब कि 0.329, ठीक है, ऐसा लिखा हो, या फिर इसके बदले लिखा हो 0.329 बार, ठीक है, तो इसको भी कैसे लिखेंगे 329 अपॉन में 2 बार 3 बार 9, ठीक है। फिर मान लो ऐसा लिखा है कि 0.33 है, जो मैंने अभी बताया तुम्हें, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? देखो और क्या 0.3 बार लिखा आ सकता है, तो क्या लिखेंगे 3/9, ठीक है। तो देखो भाई ये वैल्यू कट भी तो रही है, ठीक है, तो इसे काटेंगे तो 1/3। ये बात समझ में आई सबको? फिर सुनो, अगला मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा 0.5269, या फिर मान लो इस तरीके से 0.9999, ठीक है, इस तरीके से। तो और क्या लिखा आ सकता है 0.9 बार, तो क्या लिखेंगे 9/9, ठीक है। तो मेरे पास क्या है पूरी वैल्यू कट के आंसर एक। मैंने बताया जब भी ऊपर का नंबर और जो नीचे का नंबर है सेम होता है तो आंसर क्या मेरे पास एक आता है, ठीक है। ये बात समझ में आई सबको? भाई ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत तो नहीं आई किसी को, ठीक है, तो मैं सीधा आंसर पर टिक करना है, कोई सॉल्व करने मत बैठ जाना, ठीक है। अब सुनो, सुनो भाई, अब जो हमारे पास ना एग्जाम्पल नंबर 8वां है वो देख जाओ, या देखो जो एग्जाम्पल 8वां हमारे पास है उसमें लिखा है कि 1.27, ठीक है, ये है। इसको तुम्हें P/Q की फॉर्म में लिखना है। बताओ ये बात समझ में आ रही है? 1.27 है, इसको क्या है P/Q या फिर रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है, परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो देखो ना भाई, रुक जाओ पहले, देखो भाई इसका पहले मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, फिर दूसरा क्या करूंगा मैं, इसकी ट्रिक बता दूंगा मैं, ठीक है। पहले सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व करने के बाद क्या है इसकी ट्रिक। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको x के बराबर लेके चलेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, लेट x बराबर 1.272727, ठीक है, इसको ऐसा कर दिया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, देखो कितने दो नंबर रिपीट हो रहे हैं ना बार बार, तो किससे गुना करेंगे 100 से, ठीक है। मैंने तो अगर एक नंबर बार बार रिपीट होते हैं 10 से करते हैं, दो नंबर बार बार रिपीट होंगे 100 से करेंगे, 3 बार होगा तो 1000 से करेंगे, इस तरीके से ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100, ठीक है, मतलब 100 से दोनों और गुना करने पर, ठीक है। क्या लिखें यहाँ पे 100 से दोनों और गुणा करने पर। देखो भाई तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100x आएगा। यहाँ पे देखो 2 0 है ना, हमारे पास 2 0 है ना, तो पॉइंट क्या यहाँ से आगे जाएगा, ठीक है, 127.272727। बताओ भाई इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जैसे 2 0 थे ना, तो हमने क्या पॉइंट को 2 के उधर लेगा, अगर 3 0 होते तो 3 उधर लेके जाते, ठीक है। अब सुनो भाई, मैंने इससे जो पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या किया था, यहाँ के जो यहाँ पे जो वैल्यू थी मैंने उसको x के बराबर लिखा था ना, यहाँ पे क्या 1.27 है, ठीक है। तो मैं करना कुछ नहीं है, देखो भाई एक ना छोटी सी बात बता रहा हूँ, पॉइंट के पीछे की पहले भूल जाओ, क्या लिखा है 127 लिखा है ना पॉइंट से पहले, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट से पहले क्या लिखा है 1, तो 1 को माइनस कर दो, यहाँ पे 126 आ गया, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट से जो इधर है ना 127 है लिख दिया, और जो ऊपर x की वैल्यू होगी ना, जो तुमने x के बराबर माना होगा, पॉइंट से पहले मेरे पास 1 है,
तो एक यहाँ पे लिख के माइनस कर दे, 126 आ रहा है। ये बात तो समझ में आई सबको। फिर क्या करेंगे यहाँ पे 100x बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 126 और प्लस में भाई इसी को लिख देंगे 1.272727, ठीक है। बताओ भाई दिक्कत है इसके अंदर कुछ? अब देखो तो ये किसके बराबर है? x के बराबर है ना भाई, मैंने ये तो लिखा है ना 1.272727, तो x के बराबर है ना यहाँ पे, ठीक है भाई। दिक्कत तो नहीं आता किसी को? अब देखो तो हमारे पास क्या है यहाँ पे 1.2727 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 100x बराबर 126, ठीक है। तो इसके बदले x लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दिया x, इस साइड प्लस है, इस साइड जाके माइनस, ठीक है। तो 100 में से 100x में से 1x माइनस कर दिया तो 126, ठीक है। तो कितना आएगा 99x आएगा यहाँ पे, और इज इक्वल टू 126। 99 यहाँ पे क्या है मेरे पास, मल्टीप्लाई में या डिवाइड में जाएगा गुने में, तो यहाँ पे जाएगा भाग में, ठीक है। तो कितना आएगा x बराबर 126 और डिवाइडेड बाई 99, ठीक है। ये हमारा आंसर है। अब सुनो भाई, ये तो मैंने करना बता दिया, अब बता रहा हूँ उसकी जो ट्रिक है, ठीक है, वो देखो। तो मैंने यहाँ पता ध्यान क्या रखना है, जैसे मान लो मैं पहले इसी क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है पहले इसको लेकर चलता हूँ 1.272727, ठीक है, यही है ना। इसको लिखना है P/Q की फॉर्म में। अच्छा ये और कैसा लिखा हुआ आ सकता है 1.27 और इसके ऊपर बार, ये बात समझ में आ रही है? 1.27 और 27 के ऊपर बार, बार का मतलब क्या, बार बार आता रहेगा वो, ठीक है। अब देखो तो इस वाले को P/Q की फॉर्म में लिखने का तरीका सिंपल सा है। देखो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट को ना 2 के आगे ले जाओ, 127 आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं पॉइंट को उतने आगे ले जाओ। कितने नंबर देखो, अब ना पॉइंट के आगे नंबर क्या है मेरे पास, 1 है ना, 1 को इसमें से माइनस कर दो। कितनी बात समझ में आ गई? पॉइंट के आगे जो नंबर होगा ना उसको कर दो इसमें से माइनस, ठीक है। और फिर कितने नंबर रिपीट हो रहे थे, 2, तो 2 नीचे 9 लगा दो। हाँ भाई, तो कितना आ गया देखो 126/99, ठीक है। देखो ये पहला बता दिया मैंने। एक क्वेश्चन और देख लो, मान लो मैं लिख रहा हूँ 5.236, ठीक है, ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसको भी लिखना है मेरे को P/Q की फॉर्म में, ठीक है। इस वाले को कैसे लिखूंगा मैं, देखो पहले क्या मेरे पास 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो पॉइंट को 3 के आगे ले जाओ, तो 5 2 3 6, पॉइंट से पहले जो नंबर है उसको माइनस कर दो, ठीक है। कितने 3 नंबर रिपीट होते ना, तो 3 बार 9 लगा दो, ठीक है। तो इसमें से माइनस करेंगे तो 5 2 3, यहाँ पे 1 बटे में 9 9 9, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, ठीक है। तो ये तुम्हें सॉल्व करना बता दिया, ये तो बता दी मैंने ट्रिक, ठीक है। इसे स्पीड में कर लो। ये तो परिमेशन तो होगी, और परिमेशन के कैसे क्या, वो बताऊंगा ना अभी, ठीक है। इससे कर लो पहले। 9वां देखो, देखो एग्जाम्पल 9वें के अंदर क्या कह रहा है कि इसमें उसने बता रखा है 0.235, फिर है और 353535। देखो इस तरीके से है। अब हमारे पास क्या है 0.2353535। देखो यहाँ पे भाई नंबर कौन सा रिपीट हो रहे हैं, ये वाले, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, ये ऐसा हो सकता है 0.235 इसके ऊपर बार, भाई ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। और इससे क्या करना है, हमें P/Q की फॉर्म में लिखना है, मतलब कि रैशनल नंबर के रूप में लिखना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है 9वां। सुनो भाई, इसको करने का मैं तुम्हें देखो पहले सॉल्व कर रहा हूँ, फिर दोबारा साइड में ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। और जो बहुत ही लेट नोट करता है साथ में करते रहा करो। पहले क्या करेंगे, लेट माना x बराबर 0.235, ठीक है, और इसके ऊपर बार, भाई ऐसा सॉल्व नहीं करेंगे इस बार, ठीक है। देखो तो क्या करेंगे यहाँ पे कि अच्छा इस वाले में तुम्हें समझना क्या है, ये देखो इस वाले के अंदर भाई जितने नंबर के ऊपर तुम्हारे पास क्या है कि बार, मान लो जिसके ऊपर बार नहीं है, ठीक है, बात समझ आ रही है, जिसके ऊपर तुम्हारे पास क्या है कि बार यहाँ पे नहीं है, हम वो देखेंगे। इस बार देखो सिर्फ एक के ऊपर बार नहीं है ना, बात समझ आ रही है। जैसे x इज इक्वल टू किसके ऊपर बार नहीं है, सिर्फ एक के ऊपर बार नहीं है, ठीक
ठीक है। तो भाई जब भी ऐसा आता है कि मतलब एक नंबर रुका हुआ हो और बार बार नंबर रिपीट हो रहे हो, ठीक है, ऐसा ही ना इसमें एक नंबर रुका हुआ है और बार बार के नंबर आते जा रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है ना, ठीक है। इस टाइम हमें क्या करना होता है, जितने के ऊपर बार नहीं है ना, ठीक है, हमें उतने जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें एक के ऊपर बार नहीं है तो 10 से करूंगा, ठीक है। और मान लो अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता कि 35792 792 792, तो देखो ये नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, ठीक है, नंबर तो ये रिपीट हो रहे हैं। तो भाई हमारे पास क्या है कि दो नंबर रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है, तो हम यहाँ पे किससे करेंगे, 100 से, ठीक है। अब मान लो ऐसा लिखा है मेरे पास 219, फिर है 723 723 723 7, क्या लिख दिया, 723 है ना, ठीक है, 723। देखो अब यहाँ पे मेरे पास ना ये नंबर फिक्स्ड है, ठीक है, और ये क्या मेरे पास बार बार रिपीट हो रही है, यहाँ के नंबर रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो इस टाइम क्या करेंगे, किससे करेंगे, यहाँ पे 1000 से कर देंगे। ये बात समझ में आ रही है। अब देखो तो यहाँ पे देखो किससे, मेरे पास कोई एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा ना, तो कितना करेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, ठीक है। दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो एक मिनट सुनो भाई, देखो हमारे पास क्या है कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, ठीक है। तो पता लग गया मैंने दोनों तरफ 10 से क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास क्या एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10x, यहाँ पे क्या है 2.35 इस और बार, भाई ऐसे ही आएगा ना, ठीक है। मैंने तुम्हें अभी क्या बताया था कि अगर जितने नंबर के ऊपर बार होता है, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 10x इज इक्वल टू, इसको मैं अलग कर दूंगा 2 प्लस में 0.35 और इसके ऊपर बार। भाई इसका आंसर कौन बताएगा मेरे को, 0. सिर्फ अगर मैं लिख दूं 0.35 बार, इसके बदले में क्या लिख सकता हूं, उसको p बाई क्यू के रूप में लिखूंगा तो नीचे डबल लाइन आ जाएगा 3599। भाई मैंने पहला क्वेश्चन वही करवाया था आज का जो है, ठीक है, 0.35 है, ठीक है। तो भाई जितने नंबर रिपीट होते हैं उसके नीचे क्या 2 बार 9 आता है, ठीक है। भाई देखो सब अच्छा, देखो तुम्हारा तो रिवीजन चल रहा है पीछे, ठीक है। भाई तुम 3 जने, ठीक है, और हाँ बस तुम ही 3, थोड़ा ना घर पे जाके क्या है कि एक बार और देख लेना इसको, ठीक है, फायदे में रहोगे। देखो यहाँ पे तो क्या 35/99, तो क्या लिखूंगा इसे 10x इज इक्वल टू 2 प्लस 35 और डिवाइडेड बाई 99। बताओ ये बात समझ में आ रही है। भाई देखो तुम्हें अब ना करना क्या है ये समझो, स्टार्टिंग से यहाँ से, अरे ऐसे 10x, देखो भाई यहाँ से देखो 10x लिखा है और 2.35 बार आ गए, ठीक है। तो पहले मैंने इसको अलग कर दिया यहाँ पे 0.35 बार, ठीक है। ये करने के बाद क्या किया मैंने कि यहाँ पे मैंने बताया भाई इसका आंसर इस तरीके से लिखते हैं 35/99, ठीक है। जितने नंबर का बार होता है उसके नीचे उतने 9 लगा देते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया 35 के नीचे 2 बार 9 लगाया, ठीक है। भाई मैंने सबको वो सिखाया था एडिशन फ्रैक्शन, याद है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ऐसे ही होगा ना। तो 2 इंटू में 99 और प्लस का 35, जो नंबर हमारे पास अकेला होता है उसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे क्या 10x इज इक्वल टू, भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 99 और इंटू में 2, तो 18 का 8, 1 9 18 और 1 19, क्या 198 आ रहा है ये 198, और प्लस क्या करना है 35 और नीचे 99। भाई बताओ इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब क्या करेंगे, पक्का, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 10x बराबर 233 और डिवाइड बाई 99। बताओ इतनी बात क्लियर सबको। पहले देखो इसके आगे समझो क्या करना है, 10 इधर मल्टीप्लाई में ना, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे x इज इक्वल टू 233 और इसको यहाँ पे क्या करेंगे 99 और इंटू में, देखो भाई 10 मल्टीप्लाई में था, यहाँ जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड वाले से मल्टीप्लाई होता, क्या करेंगे 233 डिवाइडेड बाई 990। भाई ये हमारा इस टाइम आंसर आ रहा है। बताओ पहले इतनी बात समझ में आ गई। हाँ भाई इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके ट्रिक पे आ जाओ। देखो भाई जैसे मान लो पहले मैं इसी क्वेश्चन को तुम्हें ट्रिक से सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। क्या लिखा है मेरे पास
0.235। अच्छा देखो, ये तरीका हमें कब लगाना है, जब पॉइंट के बाद एक नंबर रुका हुआ हो, ठीक है, बाकी सारे नंबर क्या है, नॉर्मल चल रहे हो, ठीक है। अब देखो 0.235 है, ठीक है, और 35 के ऊपर क्या है, बार है। इतनी बात समझ में आ रही है भाई? देखो जिस नंबर के ऊपर बार होगा ना, ठीक है, तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है पहले 2 प्लस में 35/99। जिस नंबर के ऊपर बार होगा उसको प्लस में लिख के 35/99 कर देना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? देखो अब तो यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा देखो कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, एक नंबर के ऊपर बार नहीं है ना, तो यहाँ साइड में लिख लो पहले 10, ठीक है, कितना लिख लो साइड में, 10 लिख लो। अपना इसका कर दो एडिशन फ्रैक्शन, सॉल्व करना बताया ना, इसको इससे मल्टीप्लाई हो 2 इंटू में 99 और प्लस 35/99। इन दोनों को बस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो 233। भाई बताओ पहले, इतनी बात समझ में आ रही है क्या मैंने? बस इसका एडिशन फ्रैक्शन करके यहाँ पर लिखा है। 10 अलग किया था ना मैंने यहाँ से, क्योंकि एक नंबर के ऊपर बार नहीं है, 10 अलग किया था, उतने 0 यहाँ नीचे लगा दो, ये तुम्हारा आंसर आ जाता है, ठीक है। देखो ये आंसर मैच कर लो और बाकी तुम ये आंसर मैच कर लो, ठीक है, दोनों सेम है, ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो ये तुम्हारे ना रैशनल वाले सारे के सारे टॉपिक खत्म हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये मान लो तुम्हारे इस चैप्टर के भी 2 मार्क्स तो पक्के हो रखे हैं, ठीक है। उसके बाद ना अगला शुरू करते हैं जो इरेशनल है वो। देखो भाई अपना हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, सुन जा भाई सुन जा, देखो जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है, और हेडिंग डाल लो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं शांत तथा अशांत। सुनो भाई एक चीज ध्यान रखना, इसमें तुम सब एकदम स्ट्रांग हो जाना, ठीक है, मतलब कि शांत वाले में तुम स्ट्रांग रहना। इसको छोड़ के बाकी जो भी होंगे ना वो तुम्हारे नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग ऐसा हो सकता है, ठीक है। मतलब कि अशांत है वो अनवसानी अनावर्ती कुछ भी लिखा हुआ सकता है, ठीक है। तुम्हें अगर ये पता चले भाई ये वाले तुम्हारे पास नंबर नहीं है, ठीक है, देखो इसके बारे में पहले बताता हूँ होता क्या है। सुनो, जैसे मान लो मेरे पास एक कोई नंबर लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है, अगर नीचे मेरे पास लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 और इसकी पावर कुछ भी हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 और इसकी पावर क्या मान लो कुछ भी है, तो इसे हम बोलेंगे शांत, इसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग, ठीक है। कुछ कुछ मैं तुम्हें क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा, ठीक है, समझ जाओगे भाई। दूसरा है अगर ऊपर कोई सा नंबर लिखा हुआ है, नीचे लिखा है 5, उसकी पावर भी कुछ भी है, ठीक है, उसे बोलेंगे अशांत, ठीक है। बता जिसको हम बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। बताओ भाई ये बात समझ में आ रही है? ये हमारे पास क्या पहला शांत है, दूसरा क्या अशांत है, ठीक है। एक मिनट भाई, एक मिनट जाओ, ये भी सेम है, ये भी टर्मिनेटिंग है। जो हमारे पास देखो 2 है या फिर 5 है नीचे, ठीक है, इसको भी शांत बोलेंगे, टर्मिनेटिंग बोलेंगे। भाई तीसरा तुम्हें जो ध्यान रखना, देखो ये तो बता दी मैंने बात, तीसरा समझो, मेरे पास कोई नंबर लिखा है, ऊपर मेरे पास लिखा है 2 की, मतलब नीचे लिखा है 2 की पावर कुछ है और 5 की पावर कुछ है, ठीक है, तो भी मेरे पास आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा शांत है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग। बताओ ये बातें समझ में आ रही है? ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ और आ जाए, ठीक है, इसके अलावा क्या हमारे पास अगर कुछ और आ जाए उसे हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। जैसे मान के चलो, अच्छा पहले तुम्हें सबके एक ना, तो तुम्हें पहले एग्जांपल करवा रहा हूँ, ठीक है, एक क्या मैं तुम्हें एग्जांपल करवा रहा हूँ, ठीक है, फिर देखो। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे लिखा है 8, ठीक है, या फिर मान लो ऊपर लिखा है 11 और नीचे लिखा है 8, ये बात समझ में आ रही है? इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, ऊपर लिखा है 11 नीचे लिखा है 8, ठीक है, तो भाई इस वाले को सॉल्व कैसे करेंगे वो समझो। नीचे का जो नंबर है ना उसका फैक्टर करो, 8 है, पहले 2 से जाएगा, भाई सबको आता है नहीं आता, जिसको नहीं आता बता देना, ठीक है, फिर 2 से जाएगा 2, फिर 2 से जाएगा 1, तो 2 कितने बार आ गया, 3 बार, ठीक है। कैसे लिखूंगा भाई इसको मैं, ऊपर 11 है नीचे 2 गुने में 2 गुने में 2, ठीक है, मतलब कि
11/2 देखो पता है, मैं 2 की पावर कुछ भी आ जाए उसे हम क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे, टर्मिनेटिंग बोलेंगे। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, शांत हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, दूसरा समझो, ये वाला मेरे पास, ठीक है, मैंने मान लो यहाँ पे लिख दिया और 35 है, ठीक है, और जो नीचे है ना यहाँ पे 125 है, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। तो नीचे वाले नंबर को फिर लिखूंगा 125, इसका फिर मैं करूंगा फैक्टर, ठीक है, 5 से जाएगा ये तो आएगा 25, फिर 5 से जाएगा तो आएगा 5, फिर 5 से जाएगा तो मेरे पास आ गया 1, ठीक है। फिर भी यहाँ पे वही आ रहा, देखो ऊपर क्या 35 है, नीचे 1 2 3 5 कितने 3 बार आ गया, ठीक है भाई, कितने भी बार आ सकता है 5, ठीक है, ध्यान रखना जरूरी नहीं सिर्फ 3 बार आए। तो ऊपर क्या है 35 और नीचे 5 की पावर 3, ऐसे ही आ रहा है ना। तो देखो भाई मैंने क्या बताया था, अगर ऊपर कोई सा नंबर हो, नीचे मेरे पास 5 की पावर कुछ भी आ जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे, टर्मिनेटिंग बोलेंगे। भाई शांत नीचे लिख देना, ठीक है, ऊपर का सेम नीचे लिख देना। इतनी बात में आ गई। तीसरा समझो, ये जो मेरे पास है इस तरीके का नंबर है, जैसे मान लो ऊपर मेरे पास लिखा है 2, या फिर मान लो ऊपर 21 लिखा है, नीचे लिखा है 100, ठीक है, बात समझ आ रही है। ऊपर 21 है, नीचे क्या है 100 है, तो भाई इसे कैसे करेंगे, फिर 100 को लिख दो, 2 से करेंगे पहले, कितना आ जाएगा 50, फिर 2 से जाएगा 25, फिर 5 से जाएगा तो 5, फिर 5 से गया तो 1, तो क्या आ रहा है भाई, ऊपर 21 है और नीचे क्या आ रहा है 2 × 2 × 5 और इंटू में 5, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, 21 और अपॉन में 2 बार है ना, तो इसकी पावर 2। देखो जैसे ऊपर मेरे पास 2 3 बार था, 2 की पावर 3 लगा दी, यहाँ पे 5 3 बार है तो पावर 3 लगा दी, ठीक है। वैसे पे 2 बार है, पावर 2, फिर गुने में क्या है 5 भी 2 बार लिखा है, इसकी पावर 2। देखो मैंने बताया अगर 2 और 5 दोनों हो साथ में तो भी क्या लिखेंगे, शांत लिखेंगे, टर्मिनेटिंग लिखेंगे, शांत और टर्मिनेटिंग। बताओ पहले इतनी बात सबको समझ आ रही है? भाई इसके अलावा अगर कोई सा और नंबर आ जाए, ये दूसरा और तीसरा, अगर इन तीनों को छोड़ के अगर कोई और सा नंबर आता है ना, ठीक है, तो तुम्हें पता क्या ध्यान रखना है, इसके अंदर तुम्हें मतलब कि वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग और अशांत हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? क्या बोलेंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग और हिंदी में अशांत बोलेंगे। बताओ ये टॉपिक क्लियर सबको, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को? भाई देखो इसके आगे अब भाई जिसने नहीं लिखा उसको फोटो भेज दी जाएगी। जिसका नहीं हुआ है ना मतलब उसको व्हाट्सएप पे मतलब कि वही काम आ जाएगा, सेम यही लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। देखो अरे अब देख जाओ भाई, पहले तो ये सारी बातें क्लियर हैं। इसके आगे ना जो तुम्हें होमवर्क करना है वो है क्वेश्चन 1.3 का क्वेश्चन फर्स्ट, 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसका होमवर्क लिख लो। होमवर्क जो है 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करके लेके आना है घर से, ठीक है। पता लगाना है तुम्हारे पास कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है भाई। चेक करूंगा तो ध्यान रखने वाला क्वेश्चन, ठीक है, कौन सा शांत है कौन सा शांत है, ठीक है। क्या भाई जो बता रहा हूँ वो करो, ठीक है। देखो अब ना भाई हम आते हैं इरेशनल नंबर पे। मैंने पहले रैशनल करा दिया सबको, ठीक है, रैशनल के बारे में सबको बता दिया अच्छे से, ठीक है, उसके क्वेश्चंस भी करवा दिए, ठीक है। अब बात करते हैं अगला हमारे पास है इरेशनल अपरिमेय की बात करते हैं, ठीक है। वो देख जाओ आगे क्या है। अब क्या खड़े हो तुम, थोड़ा बाहर कर दो। देखो भाई अगली हेडिंग डाल लो, इरेशनल है अपरिमेय। सुनो भाई देखो सबसे पहले यहां देख जाओ, जब मैं तुम्हें क्या है कि जब मैं तुम्हें रैशनल नंबर परिमेय संख्या, भाई बस अपरिमेय लिखा है। सुनो जब क्या है कि मैंने तुम्हें रैशनल नंबर वाले क्वेश्चन कराए थे, परिमेय वाले करवाए थे। पहले मैं तुम्हें पहला क्वेश्चन क्या सिखाया था, किसी दो नंबर के बीच में एक नंबर निकालना सिखाया था, ठीक है, बात समझ में आ रही है।
फिर मैंने 2 से ज़्यादा नंबर निकालने सिखाए थे, ठीक है। अब पता क्या करेंगे हम भाई, अब जो हमारे पास अगला है वो किसी भी, हम वही सेम तरीका करेंगे, ठीक है। किसी भी 2 नंबर के बीच में पहले हम एक इरेशनल निकालना सीखेंगे, एक अपरिमेय, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लो, फाइंड आउट वन इरेशनल नंबर बिटवीन, मान लो 2 and 3, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बता दिया मैंने, 2 तथा 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करो। बताओ भाई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुनो आगे भाई, देखो पहले मैंने तुम्हें परिमेय वाले में, सुनो मैंने परिमेय में क्या बताया था, तो सुन के मानेगा तो बता दे मुझे। सुनो, मैंने तुम्हें रैशनल वाले में क्या बताया था, मैं दोनों नंबर को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तुम्हारा आंसर यही था ना रैशनल में, तो ठीक है। इरेशनल का देख लो, इरेशनल का क्या होता है भाई, दोनों नंबर है ना, ठीक है, इनका पहले मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन है, पहले दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इसके ऊपर लगा दो रूट, ठीक है। दोनों नंबर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इसके ऊपर लगा दिया मैंने रूट, ठीक है। तो क्या है, 3 2 6, यहाँ पे 6 और अंडर रूट में। देखो भाई, अब ना तुम्हें रूट से बाहर निकालना आना चाहिए, ठीक है, एग्जाम में, क्योंकि तुम्हारे पास जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही आंसर दे, वो तुम्हें पॉइंट में भी आंसर दे सकता है, ठीक है। अब सुनो भाई, मैंने तुम्हें क्या है कि रूट से निकालना किस किस को सिखाया था मैंने भाई, जिसको नहीं सिखाया वो तो, अच्छा ये वाला तो आते होंगे सबको। अगर ऐसा बोल दूं मैं 25 है, ये रूट के अंदर है, ठीक है, तो इसका मतलब पता क्या होता है, किसी का स्क्वायर था है ना ये, ठीक है, 5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट जाता है, आंसर 5 बाहर आ जाता है, ये तो पता है सबको। वैसे मान लो कोई और से ले लूँ मैं, अगर सिर्फ मैं मान लो 16 ले लूँ और रूट के अंदर है, तो 16 किसका है, 4 का स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर से रूट कट गया, तो मेरे पास क्या है कि 4 बाहर आ गया भाई। ये तो सब कर लोगे, लेकिन ना ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है भाई। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है, उससे थोड़ा देख के सीख लेना, सब फायदे में रहोगे। हाँ भाई सुनो, अब जो तुम्हारे नेक्स्ट क्लास में एक हल्का सा टेस्ट लूंगा, उस टेस्ट में सिर्फ तुम्हें रूट से बाहर निकाल होंगे नंबर, ठीक है। और जो टेस्ट में फेल हुआ ना, घर वालों के साइन पक्का होंगे, ठीक है भाई। पहले बताओ, ये बात समझ में आ रही है, ये कैसे निकाला है भाई। आज मैंने सिखाया सिर्फ एक नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है। जितना पता है वो सारा का सारा एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसका पिछला वाला नहीं हुआ है ना, इसका पिछला वाला नहीं हुआ।